میرے بھائیوں، ہمارے درمیان ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان شخصیت تشریف رکھتی ہے۔ ہمارے محترم مہمان مولانا بلند شاہ ظفر اللہ خان صاحب ندوی دامت برکاتہم۔ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ تیرے لیے بےتاب ہیں عالم کی فضائیں، بیدار ہو فطرت تجھے دیتی ہیں صدائیں۔ تو مرد مسلمہ ہے تو پیغام عمل دے، تو مرد مسلمہ ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے۔ آپ مجمع سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ حضرت والا انشاءاللہ 20 منٹ سے فاضل نہیں بولیں گے، اور اس کے بعد ایک اور مقرر ہے، پھر انشاءاللہ صدر محترم کی ناصحانہ گفتگو اور دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اقرارا برسالته ووضوح وتبيان۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اعترافا بوحدانيته وسطوع برهانه، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم من الله برهان، وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق الله المولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الشفيق الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ صدر باوقار محسن قوم و ملت جناب حضرت علامہ و مولانا عبدالسلام صاحب علی ندوی مد ظلہ البصیر بانی، نقیب عالی مقام جناب ناظم اجلاس صاحب زیدہ لطفہ، روح رواران اجلاس برادر معظم جناب مولانا عبدالعظیم صاحب حلیمی، اور برادر مکرم جناب مولانا راشد قاسمی صاحب مد ظلہم العالی، مولانا شاہد قاسمی صاحب، اور شیراز ہند کے قابل احترام بزرگوں، ہونہار نوجوانوں، نونہال فرزندوں، وقت کی قلت دامن گیر بھی ہے، ذہن گیر بھی ہے، اور ہمارے بعد آپ کو امارت شریعہ پٹنہ سے آئے ہوئے مہمان کا بھی نایاب خطاب سمع برگوش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنی ہے۔ حضرات،
किसी नब्बाज़ फितरत ने बड़े अच्छे अंदाज में अर्ज़ किया है कि कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में। और सियाही सियाही आयत वल्लैल की काकुल में बिखरी है, सियाही आयत वल्लैल की काकुल में बिखरी है, उजाला सूरे व नूर का है मुस्कुराने में। और अमीरे कारवा बनना था उनको नौजवान होकर, लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में, लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में। हजरत मोहतरम, दुनिया का ये मिजाज है, दुनिया का ये निज़ाम रहा है, दुनिया की ये फितरत है, दुनिया की आदत और इसका नेचर है कि जब भी दुनिया में कोई आलिम दलील दिया करता है या किसी तरह का कोई एग्जाम्पल पेश किया करता है, तो उनकी दलील जो उनसे सीनियर और सुपर आलिम हुआ करते हैं वो काट दिया करते हैं। और सीनियर जब कोई दलील देते हैं, तवज्जो चाहूँगा, तो सीनियर से जो ज़्यादा सुपर होते हैं उनकी दलील सुपर आलिम काट देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सुपेरियर की दलील रह जाती है, नहीं, जब कोई सुपर आलिम दलील देता है तो सुपर आलिम की भी दलील कटती है, लेकिन जब उस सुपर की दलील काटने वाला काटता है तो दलील काटने वाला डूपर कहलाता है। लेकिन फिर डूपर आलिम ऐसा नहीं है कि दुनिया में उनकी दलील रह जाती है, उनकी दलील बच जाती है, उनकी दलील सेव हो जाती है, उनकी दलील महफूज हो जाती है। अजी नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा है, क्योंकि ये दुनिया का मिजाज ही नहीं है कि किसी एक की दलील पर इक्तफा कर लिया जाए, बल्कि जब डूपर और ऊपर आलिम दलील देता है तो उसकी भी दलील काट दी जाती है। उससे जो ऊपर क्लास का आलिम होता है वो उनकी दलील काट देते हैं। मिसाल ले लिया जाए, सुकरात ने दलील दिया, बुकरात ने काट दिया, अबू अली सीना ने दलील दिया, हेनरी एडवर्ड ने काट दिया, रेजिनाल्ड ऑफ चैटेलान ने दलील दिया, डेनरम्पल ने काट दिया, डॉक्टर फबिंग ने दलील दिया, डॉक्टर हेनरी एडवर्ड ने काट दिया, फर्डिनेंड आजम ने दलील दिया, कोई और उससे सुपर और उससे डुपर आलिम ने उसकी दलील काट दिया। लेकिन मैंने जो कुरान की आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है कि लक़द जाअकुम मिनल्लाहि बुरहान, यहाँ बुरहान रसूल की दी जा रही है, यहाँ बुरहान सिराजुस सालिकीन की दी जा रही है, यहाँ दलील ताहा यासीन की दी जा रही है, यहाँ दलील नबी अव्वलीन व आखिरीन की दी जा रही है, यहाँ दलील इमामुल मुरसलीन की दी जा रही है, यहाँ दलील फखरुन नबीयीन की दी जा रही है। तो माफ कीजिएगा, नबी की दलील सुकरात ने नहीं दिया, बुकरात नहीं काट सकता, अबू अली सीना ने नहीं दिया, मीर कलंदर यहया नहीं काट सकता, हेनरी एडवर्ड ने नहीं दिया, रिचर्ड माइकल नहीं काट सकता, डॉक्टर फबिंग ने नहीं दिया। इसलिए कोई और उससे बड़ा और सुपर आलिम रहमतुल लिल आलमीन की दलील नहीं काट सकता, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन की दलील खुद कुरान में उसका पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन दे रहा है, और रब्बुल आलमीन से बड़ा कोई आलिम नहीं हो सकता। इसलिए नबी के रहमतुल लिल आलमीन की दलील कच नहीं सकती। तो तुम ऐसे नबी की उम्मत हो जिस नबी को अल्लाह ने दलील बनाकर भेजा, दलील के साथ भेजा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने हजरत आदम सफीउल्लाह को भेजा तो दलील देकर भेजा, अल्लाह ने हजरत नूह खलीफतुल्लाह को भेजा तो दलील देकर भेजा, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा तो दलील देकर भेजा, अल्लाह ने हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भेजा तो दलील देकर भेजा, अल्लाह ने हजरत हिज़किल नबीउल्लाह को भेजा तो दलील देकर भेजा, अल्लाह ने हजरत शमबिल रसूलुल्लाह को भेजा तो दलील देकर भेजा, अल्लाह ने हजरत अय्यूब साबिरुल्लाह को भेजा तो दलील देकर भेजा, अल्लाह ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भेजा तो दलील देकर भेजा, अल्लाह ने हजरत ईसा रूहुल्लाह को भेजा तो दलील देकर भेजा। अब सवाल यहीं से पैदा होता है कि ऐ रब्बे काबा, जिसके सदक़े में तूने कायनात बनाया, जिसके सदक़े में कायनात का निज़ाम बनाया, जिसके सदक़े में आसमान को शामियाना बनाकर खींचा, जिनके सदक़े में ज़मीन को फर्श बनाकर बिछाया, जिनके सदक़े
सदक़े में समंदरों को गहराइयां अता फरमाया, जिनके तुफैल में जंगलों को पिहाइयां इनायत फरमाई, जिनके सदक़े में आफ्ताब को जलाल से नवाजा, जिनके सदक़े में महताब को जमाल इनायत किया, जिनके सदक़े में बज़्म अंजुम को कहकशा दी, जिनके सदक़े में आबशारों को तरन्नुम अता किया गया, जिनके सदक़े में फूलों को मुस्कुराहट दी गई, जिनके सदक़े में कलियों को चटक दी गई, जिनके सदक़े में परिंदों को चहक दी गई। अब उसको कौन सी दलील देकर भेजा है? तो रब कुरान में फरमा रहा है, सवाल कर रहे हो दारुल नदवतुल उलमा के फर्जंद हो, सवाल कर रहे हो दारुल देवबंद के नूरे नजर हो, सवाल कर रहे हो सिराज हिंद जौनपुर से ताल्लुक रखने वाले इल्म के जयाले हो, इसलिए सवाल करोगे ही तो जवाब ले लो। हाँ ये सही है, हमने आदम को भेजा तो दलील देकर भेजा, आदमियत की दलील। हमने नूह को भेजा तो दलील देकर भेजा, खिलाफत की दलील। हमने इब्राहिम को भेजा तो दलील देकर भेजा, इब्राहिम को खलीलियत और खुल्लत की दलील। हमने इस्माइल को भेजा तो दलील देकर भेजा, ज़बीयत की दलील। हमने सुलेमान को भेजा तो दलील देकर भेजा, मुल्कियत और बादशाहत की दलील। हमने मूसा को भेजा तो दलील देकर भेजा, कलीमियत की दलील। हमने ईसा को भेजा तो दलील देकर भेजा, रूहानियत की दलील। अरे हमने आदम सफीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी अंबिया को भेजा है सबों को दलील देकर भेजा है, लेकिन तुम्हारे रसूल को दलील नहीं बल्कि लक़द जाअकुम मिनल्लाहि बुरहान के जरिया सर से पांव तक बरस्से नफीस दलील बनाकर भेजा है। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि वो मोहम्मद सर्व इबादत है, कोई उनकी रमज क्या जाने, जाहिर में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने, और रुख मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारे बज़्म में ख्याल में न दुकान आईना साज में। तो पता चला कि आदम सफीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी अंबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने इस सरजमीन पर बर्पा किया, भेजा, उनकी बेइज्जत हुई तो सबों को दलील देकर भेजा। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, बारी आई अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम की, बारी आई हिल्लो हरम में जिंदगी गुजारने वाले की, बारी आई बथा की वादी के शहंशाह की, तो उसे कोई दलील नहीं दिया बल्कि दुनिया वालों को बताया है और क़यामत तक के लिए समझाया है कि एक शख्स आ रहे हैं, इस आने वाले का मकाम पहचानो, इस आने वाले को जानो। ये आ रहे हैं तो इनके साथ आदम की आदमियत आ रही है, ये आ रहे हैं तो इनके साथ नूह की खिलाफत आ रही है, ये आ रहे हैं तो इनके साथ इब्राहिम की खुल्लत आ रही है, ये आ रहे हैं तो इनके साथ हजरत सुलेमान का दबदबा आ रहा है, ये आ रहे हैं तो इनके साथ अय्यूब का सब्र आ रहा है, ये आ रहे हैं तो इनके साथ हजरत दाऊद की हिकमत आ रही है, ये आ रहे हैं तो इनके साथ हजरत मूसा कलीमुल्लाह की कलीमियत आ रही है, जलाल आ रहा है, ये आ रहे हैं तो इनके साथ हजरत ईसा का जमाल आ रहा है। तभी तो ये रसूल पाक जब तमाम अंबिया और मुरसलीन की तमाम सिफातों कमालात को यकजा करके रब्बे काबा ने एक रसूल हाशमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बर्पा किया तो किस अंदाज में भेजा है, किस नाज से भेजा है, किस उसको एहतशाम से भेजा है, किस एहतमाम से भेजा है कि कुरान नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के मंजर की मंजर कशी करके क़यामत तक कुरान अपनी मेमोरी में सेव कर रहा है। तो कह रहा है, यही कह रहा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ये ऐसे रसूल आ रहे हैं जो दीन हक के साथ आ रहे हैं, ये रसूल आ रहे हैं ऐसे दीन हिदायत के साथ आ रहे हैं और ऐसे दीन को लेकर आ रहे हैं जिस दीन को तमाम अदयान आलम पर सुबह क़यामत तक गलबा हासिल होकर रहेगा। ये दीन क़यामत तक तमाम अदयान पर गालिब होकर रहेगा। तो ये दीन गालिब था, ये दीन गालिब है और ये दीन सुबह क़यामत तक गालिब रहेगा। तो मुसलमानों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन लाया है, इस दीन के गलबे का राज क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन लाया है, इस दीन की सरबलंदी, इसकी शरफयाबी और इसकी फतहयाबी का राज क्या है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ राज ये है कि नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दीन को जब फैलाने लगे तो इस दीन की जब तरवीज इशाअत और इसकी नशर इशाअत किया और इसका अनाउंस
जब सफर की मुकद्दस वादी से चलकर फारान की बुलंदी पर खड़े होकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस दिन का ऐलान फरमाया है तो तमाम मक्का के लोग वहां मौजूद हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम से रब का ये डिमांड है, अल्लाह का ये मुतालबा है, कुल नबी आप कह दो, नबी आप ऐलान कर दो, नबी आप मैसेज दे दो, नबी आप पैगाम पहुंचा दो, नबी आप पूरी दुनिया के लोगों को ललकार दो और फारान की मुकद्दस पहाड़ी पर खड़े हो जाओ। नबी जब बद्र के नबी जब मक्का के सहराओं में है तब भी नबी से मुतालबा है, कुल नबी आप कह दो। नबी जब मदीना हिजरत कर रहे हैं तब भी नबी से मुतालबा है, कुल नबी आप कह दो। नबी जब ताइफ की बाजार में चल रहे हैं दीन हक की दावत और तबलीग की खातिर और वहां ताइफ के बदमाश और ताइफ के आतंकवाद और ताइफ के टेररिस्ट नबी के रहमत के कदम नाज पर पत्थरों की संगेबारियां कर रहे हैं और खिश्तेबारियां कर रहे हैं, तब भी रब्बुल आलमीन का मुतालबा यही है, कुल नबी ऐलान आप कर दो, नबी बता आप दो, नबी सदा लगा आप दो, नबी मैसेज आप पहुंचा दो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शाह अबी तालिब की घाटी में पनाह लेने पर मजबूर है तब भी नबी पाक से मुतालबा यही है कि कुल नबी आप कह दो, नबी आप ऐलान कर दो। नबी बद्र के मैदान में है तब भी कुल नबी आप कह दो, नबी उहद के ग़ज़वे में है तब भी मुतालबा यही है, कुल नबी आप कह दो, नबी ऐलान आप कर दो, नबी पैगाम आप पहुंचा दो, नबी सदा आप दे दो, नबी लोगों को ये अल्टीमेटम मैसेज दे दो। नबी पाक को इब्तिदाई मरहले में भी रब की तरफ से यही हुक्म है कि कुल नबी आप ऐलान कर दो। तो अब जब नबी ऐलान करने के लिए चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नबी पाक जब ऐलान करने के लिए बढ़े हैं और फारान की बुलंदी को, फारान की पहाड़ी को, फारान की चोटी को और सफा की मुकद्दस चोटी को जब मुंतखब किया है तो नबी आगे चले। तो ऐसा नहीं है कि नबी के पाक की राहों में मज़ाहमत नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि नबी पाक के मिशन में इंटरफेयर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि नबी पाक की तहरीक के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे नहीं हुए, वहां भी हुए। इस्लाम और नबी इस्लाम पैगंबर इस्लाम जब अल्लाह के इस मुतालबे और इस हुक्म की तकमील और ऐलान के लिए कुल का ऐलान और कुल के हुक्म को पूरा करने के लिए फारान की तरफ जैसे ही बढ़ाते हैं अपना कदम, सामने अबू जहल की आतंकवाद सेना आ जाती है, वो राहों में मदाखलत करती है, नबी पाक और आगे बढ़ते हैं तो अबू लहब के बदमाश रास्ता रोकते हैं, नबी के रहमत और आगे बढ़ते हैं तो उतबा के टेररिस्ट साथी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राहों में मदाखलत करते हैं। ये टेररिज्म नहीं तो क्या है? ऐ दुनिया वालों, इस्लाम को टेररिस्ट कहने वालों, इस्लाम को आतंकवाद कहने वालों, मुसलमान पर टेररिज्म और दहशतगर्दी का लेबल चिपका करके मुस्लिम नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे जेल की अज़ियतें और सऊबतें और मुशक्क़तें और कुल्फतें उनके मुकद्दर में लिख देने वालों सुन लो, जब इस इस्लाम का बानी, जब इस इस्लाम का रहरू, जब इस इस्लाम का कैद, जब इस इस्लाम का रसूल हाशमी जो आखिरी किताब हिदायत के साथ आया था, जो मोहसिन इंसानियत की हैसियत से आया था, जो इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीअन का के गुहार और सदा पूरी दुनिया को लगा रहा था कि ऐ लोगों सुन लो, अरब में बसने वालों तुम भी सुनो, अजम में रहने वालों तुम भी सुनो, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जंगलात में हम सांसें लेने वाले तुम भी सुनो, यूरोप के महल्लात में जिंदगी बसर करने वाले तुम भी सुनो, गोरो तुम भी सुनो, कालो तुम भी सुनो, अर्जल तुम भी सुनो, अशरफ तुम भी सुनो, आलिम तुम भी सुनो, जाहिल तुम भी सुनो, बच्चों तुम भी सुनो, बूढ़ों तुम भी सुनो, जवानों तुम भी सुनो, औरतों तुम भी सुनो, मर्दों तुम भी सुनो, इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीआ। हम किसी एक खानदान के लिए, किसी एक कबीले के लिए, किसी एक सोसाइटी के लिए, किसी एक इलाके के लिए, किसी एक शहर के लिए, किसी एक गांव के लिए, किसी एक जगह के लिए, किसी एक नगल के लिए, किसी एक जात के लिए, किसी एक बरादरी के लिए, किसी एक हसब के लिए, किसी एक नस्ब के लिए नबी नहीं है, बल्कि मुझे फारान की बुलंदी पर खड़े होकर देखकर असबियत का चश्मा उतार दो और असबियत का चश्मा उतार कर जब तुम देखोगे तो हमें देखो, तुम्हें मैं चश्मा देता हूं कि तुम हमें अगर देखना चाहते हो तो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला का चश्मा लगाओ और तुम हमें कि इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीअन की दूरबीन से देखो। जब पक्का वालों को नबी के पाक ने इस अल्टीमेटम मैसेज के साथ जब खड़े हुए हैं और फारान की मुकद्दस बुलंदी पर खड़े होकर लोगों से कहा है, ऐ लोगों तुम मुझे जानते हो, ऐ लोगों तुम मुझे पहचानते हो, तो तमाम लोगों ने तो बाद में रईसुल मुशरिकीन अबू लहब जो आपका चाचा है उसने सबसे पहले कहा क्यों नहीं, हम
تمہیں جانتے ہیں، ہم تمہیں پہچانتے ہیں۔ دیکھیے نبی پاک کا سوال، نبی پاک کا کوسچن مکہ میں اس صفا وادی کے دامن میں سمٹے ہوئے تمام مکہ والوں سے تھا، تمام عربستانوں سے تھا، یا ایھا المکہ، اے مکہ والو، اتعرفوننی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اتعرفوننی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو مکہ والوں نے تو بعد میں تمام مکہ والوں کی طرف سے سب سے پہلے نمائندگی کرتے ہوئے، قیادت کرتے ہوئے، لیڈرشپ کرتے ہوئے، رہبری کرتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے، نیترتو کرتے ہوئے ابو لہب چوے کے بل کھڑا ہو گیا، نحن نعرفک، ہم تمہیں جانتے ہیں، ہم ہی نہیں ہم لوگ تمہیں جانتے ہیں، ہم لوگ تمہیں پہچانتے ہیں۔ ارے تم عبداللہ کے در یتیم ہو، تمہیں کون نہیں جانتا ہے؟ تم آمنہ کے لال ہو، تمہیں کون نہیں جانتا ہے؟ تم حلیمہ کے جگر پارا ہو، تمہیں کون نہیں جانتا ہے؟ تم صادق ہو، تمہیں کون نہیں جانتا ہے؟ تم امین ہو، تمہیں کون نہیں جانتا ہے؟ ابو لہب وہاں نبی پاک جب مکہ والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم مجھے جانتے ہو، تو ابو لہب تمام مکہ والوں کی طرف سے یہ نبی یہ شہادت دے رہا ہے کہ ہم تمہیں جانتے ہیں، اور صرف نبی پاک کی جان پہچان، ان کی ذات، ان کے حسب و نسب اور ان کے خاندان اور ان کی وجاہت کی جان پہچان کا اعلان نہیں کر رہا ہے، بلکہ تاریخ میں دیکھیے کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ تمہیں جانتے ہیں، تم صادق ہو، ہم لوگ تمہیں جانتے ہیں، تم امین ہو، تمہاری صداقت کی شہادت دیتے ہیں، تمہاری امانت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ہماری صداقت کی گواہی دیتے ہو، جب تم ہماری امانت کو ایکسپٹ کرتے ہو، اگنور اور نظر انداز نہیں کرتے ہو، تو قولو، کہہ دو، تم تمام لوگ مل کر لا الہ الا اللہ اعلان تم کر دو، کیونکہ قل کے ذریعہ اسی کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے، اسی کا مجھ سے مطالبہ ہے، رب اسی کا آرڈر کر رہا ہے کہ قل، نبی اعلان آپ کر دو میری فرزانیت کا، نبی اعلان آپ کر دو میری وحدانیت کا، نبی اعلان آپ کر دو میری سمدانیت کا، نبی اعلان آپ کر دو میری جباریت کا، نبی اعلان آپ کر دو میری قہریت کا، نبی اعلان آپ کر دو میری ستاریت کا۔ نبی کے پاک جس دن آپ میری وحدانیت کا اعلان کرو گے، ہم صبح قیامت تک پوری کائنات کرۂ ارض یہ عالم کے خطے اور گوشے گوشے میں بسنے والے لوگوں کے دلوں میں آپ کی رسالت کی عظمت بسا دیں گے۔ نبی پاک آپ ہماری للہیت کا اعلان کر دیجئے، ہم آپ کی نبوت کی عظمتوں کا جھنڈا آسمان عروج کی بلندیوں تک رسب کر دیں گے۔ نبی آپ ہماری پروردگاری کا میسج پوری دنیا کو دے دیجئے، ہم آپ کی پیغمبری کو ہم جب مدینہ الرسول سے مکہ المکرمہ سے اٹھائیں گے تو درہ دانیال سے گزارتے ہوئے، کوہ البرز کی وادیوں سے ہوتے ہوئے، دریائے جہو کے ساحل سے ہوتے ہوئے، دشت مکران سے گزارتے ہوئے، افریقہ کے جنگلات سے ہوتے ہوئے، ہم یورپ کے محلات میں رہنے والے سفید فام لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی پروردگاری کی عظمتوں کا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ تبھی تو کسی شاعر نے نبی پاک کی اس اعلان کا، نبی پاک کی اس للکار کا، نبی پاک کی اس صدا کا، یہی نبی پاک کی اس صدا کی منظر کشی آج بھی اسی اچھے انداز میں کیا ہے کہ علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، اور ہر توفیق مشقت سے بھی حصہ دے دے۔ پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے۔ جو تیرے قول کی تقدیس سے کرتے ہیں گریز، خاک کر دے انہیں مٹی کے برابر کر دے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا دے۔ حضرات 5 منٹ کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ نبی پاک کو بھیجا گیا دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، اور جب دین حق اور ہدایت کے ساتھ نبی پاک کو بھیجا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ پیغام چھوڑا ہے، جو یہ تحریک چھوڑا ہے، جو یہ مشن چھوڑا ہے، اس مشن کی تکمیل ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی پاک کی تک محدود تھی، بلکہ نبی پاک کے بعد ان کی امت کے ایک ایک فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دہر میں نام محمد سے پورے دہر کو جگمگائیے، اجالا کیجئے۔ اس کی تمام لوگوں پر ذمہ داری ہے، پوری دنیا متلاشی ہے، اب پوری دنیا منتظر ہے نبی رحمت کے اس نظام کو کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے نظام برپا کیا تھا، اس لا اینڈ آرڈر کی، اس لائن آف کنٹرول کی، اس رول ریگولیشنز کی، پوری دنیا عاجز آ چکی ہے، اکتا چکی ہے، اور دنیا والے عاجز آ چکے ہیں کمیونزم کے نظام سے، کیپٹلزم کے نظام سے، لیبرلزم کے نظام سے، بدھزم کے نظام سے، یہودیزم کے نظام سے، عیسائیزم کے نظام سے، امپرائزم کے نظام سے۔ اب پوری دنیا کو چاہیے نبی رحمت کا وہ لایا ہوا نظام جس کے بارے میں شاعر بڑے اچھوتے انداز میں کہتا ہے، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں،
عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں۔ حضرات انہی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بعد بھی ایک مہمان خطیب کا خطاب ہونا ہے۔ خوب کی سیر چمن، باغ چون ارشاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ وما توفیق الا باللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔